भाई की हत्या के बाद भाभी को बनाया पत्नी, फिर पत्नी और 3 बच्चियों को नदी में फेंका। बहराइच से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बीते 2 दिन पहले एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी और उसकी 3 बच्चियों को उसके पति ने, जो पहले उसका देवर था, कहीं गायब कर दिया है। सूचना पर पुलिस ने जब मोतीपुर थाने के रहने वाले अनिरुद्ध कुमार को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। अनिरुद्ध ने बताया कि भाई की हत्या के मामले में भाभी गवाह थी, इसीलिए उससे शादी करके गवाही ना देने का उस पर दबाव बना रहे थे, लेकिन वो टार मटोल कर रही थी। इसीलिए उसको और उसके साथ 3 मासूम बेटियों को उसने खीरी जनपद ले जाकर शारदा नदी में फेंक दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अनिरुद्ध पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए महिला और उसकी 3 बच्चियों के शवों को बरामद। देखिए, थाना मोतीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती और उसकी 3 बच्चियां गायब हैं और उसकी युवती की मां की तरफ से 19/8/25 को थाना मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति, जो पहले उसका देवर था, उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था, उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। और मोटिव यह था कि अनिरुद्ध जो है, इसके भाई संतोष की हत्या 2018 में हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में जेल गया था। जेल से आने के बाद में इसने अपने भाई संतोष की बीबी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था और उससे 2 बच्चियां भी पैदा हुई थी। एक बच्ची पहले भाई से थी। इस प्रकार से 3 बच्चियां थी। अनिरुद्ध जो मुख्य अभियुक्त है, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी तरह से उक्त मुकदमे में, 2018 के हत्या के मुकदमे में, जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी, जो वर्तमान में पत्नी थी, वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था। 14 तारीख को अपने साथी के साथ में इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय वहां, उसमें हत्या करने की नियत से उनको उसमें फेंक दिया और उसके बाद फिर वापस आया। ये इसकी निशादेही पर जो है उन बच्चियों के कुछ कपड़े, एक जूता और महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। और जहां ये जिस क्षेत्र में गया था, जो जो इसने बताया है, उसके हिसाब से हमको कुछ कैमरे में एविडेंसेज मिले हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण एविडेंसेज मिले हैं, जिसके आधार पर उक्त घटना की पुष्टि हो रही है। वर्तमान में हम लोग डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं, जो भी उस शारदा नदी से जुड़े एडजॉइनिंग थाने हैं और जिले हैं, सभी के संपर्क में हैं। अभी डेड बॉडी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन हमने जो मुकदमा लिखा था 140(1) हत्या के इरादे से किसी का अपहरण करने का, उसमें हमने वर्तमान में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा को भी जोड़ करके आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा मित्र है, उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है, जो अभियुक्त था इसमें, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जी। 2 अभियुक्त थे। हाँ, दारू नहीं, बच्चे अनिरुद्ध के बड़े भाई से उसकी बेटी की शादी हुई थी, जिससे एक लड़की थी, और बाद में 2 लड़कियां इससे अनिरुद्ध से पैदा हुई। और इन 3 बच्चियों और उसकी बेटी को अनिरुद्ध अपने एक मित्र के साथ मिलकर के 2018 के मुकदमे में सुलह कराने के नाम पे, सुलह 2018 का एक मुकदमा है, इसका रेफरेंस आएगा अभी। 2018 में बेसिकली हुआ यह था कि अनिरुद्ध के भाई संतोष का मर्डर हुआ था और उस मर्डर में 2 लोग पकड़े गए थे जिन्होंने मर्डर किया था, और कांस्पिरेसी करके मर्डर कराने में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई के मर्डर में। और जब 2020 में वापस आया तो उसकी अपने भाई की पत्नी के साथ वो पत्नी के रूप में रख लिया उसको, और उसके 2 बच्चियां पैदा हुई थी। इसके मन में ये उद्देश्य था कि एक तो हम जमीन पा जाएंगे उसको साथ में रखने से, दूसरा जो है मुकदमा भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए वो अपनी भाभी, जो कि अब उसकी पत्नी थी, अब उससे कहता था कि चलो मुकदमे में सुलह कर लो। तो पत्नी इसकी उसमें टाल मटोल करती थी, चलो देखेंगे, इस तरह की बातें रहती थी। इन दोनों में इस बात को लेकर के आपस में पट नहीं रही थी। इसी को लेकर के इसने सोचा कि अब इसको, जो मुख्य गवाह है और ये बात मान नहीं रही है, तो इसको भी खत्म कर दिया जाए।
इस योजना के तहत ये अपने एक मित्र के साथ में योजना बनाता है और इसे बुलाता है 14 तारीख को कि आप आ जाओ। तो ये जब आती है तो अपने तीनों बच्चों को भी साथ में लेके और फिर इसको लेकर के अपने साथी के साथ ये जाता है लखीमपुर। रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास में मीरपुरवा से निकलता है, लखीमपुर जाता है। लखीमपुर में धौरारा थाने में शारदा नदी के पास जा करके बच्चों को वहाँ आसपास में कुछ खिलाता पिलाता है और स्वयं शराब पीता है। उसके बाद में रात में अपने साथी के साथ मिल करके, जब बच्चे नेत्रा में रहते हैं, उनको ले जा करके पुल पर, वहाँ शारदा नदी का पुल रहता है, पहले पत्नी को फिर बच्चों को हत्या करने की नीयत से उनको उसमें नदी में धकेल करके उन्हें मार देता है। उसके बाद फिर ये वापस आता है। तब तक पुलिस टीम को जब पता चलता है, पुलिस जब पूछती है तो इनसे ये सारी चीजें ये कबूल करता है और कबूल करने के क्रम में इसकी निशानदेही पर वो मोटरसाइकिल बरामद